फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरी सहायता पाकर आनंदित हो। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं उसके सब उपकारों के लिए प्रभु के आदर में गीत गाऊं। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे संत कुमारी मरियम, आप धन्य एवं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुए हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्या 18 से 23 तक। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धार्मिक था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूर्ण हो जाए। देखो, यह कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय।
सबको जय यीशु। आज आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि हम सबों की माँ का जन्म दिवस है। आज पूरा कलीसिया सारा दुनिया में आनंद मनाती है। आज हम मनाते समय, माँ मरियम का जन्म दिवस मनाते समय न सिर्फ याद करें माँ मरियम का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनका रिश्तेदार कौन है, परंतु हम लोग आज मनन चिंतन करें मेरे जीवन में मेरे लिए माँ कौन है, वो मेरे लिए क्या करती है, क्या किया है, क्यों ईसा मसीह ने अपना माँ को हमको दे दिया। यह मनन करते हुए आज प्रभु को धन्यवाद दें। मैं याद करता हूं, एक परिवार आया था गिरजा में, मैं मिस्सा कर रहा था। मिस्सा के तुरंत बाद बाहर निकला तो पूरा परिवार आया, पति पत्नी बच्चे। तो पिताजी क्या बोलता है, फादर मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, आज मेरा बर्थडे है। आज देखिए मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है। और वो दिखाने लगा अपना नया कोट, टाई, शर्ट, पैंट्स और जूता। ये सब अपना बच्चों के पास जो पॉकेट मनी था सब इकट्ठे किया। बच्चों ने सरप्राइज दिया अपना पिताजी के लिए, और उन्होंने उनका जन्म के दिवस पर ड्रेस बनाया। और पिताजी गौर करता है आज अपना परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि उस परिवार में बच्चों के लिए अपना पिताजी स्पेशल है। जय यीशु। पिताजी स्पेशल। आज बच्चे आगे बढ़े हैं अच्छा परिवार के, क्योंकि ईश्वर है उस परिवार में, माँ मरियम है उस परिवार में। तो आज हम लोग माँ मरियम का जन्म इसी प्रकार आनंद मनाते हुए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को माँ मरियम दे दिया। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को माँ मरियम के लिए, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किया मेरा जीवन, बचपन का जीवन में। मेरा जब मैं 4th क्लास में था, मैं पुरोहित बनना चाहता था, और मैं प्रार्थना करने लगा माँ मरियम से, ये माँ मरियम मुझे पुरोहित बनना है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए बोलकर रोज सोने के पहले एक बार ये हमारे पिता, 3 प्राणा मरिया और पिता पुत्र बोलकर प्रार्थना करता था रोज। और जब भी मैं गिरजा जाता था, वहां गिरजा में इस प्रकार प्रार्थना करते करते मैं 9th क्लास में पहुंच गया, और मैट्रिक अभी नजदीक है। थोड़ा भय आ गया मुझ में। मेरा भय डर इसलिए क्योंकि मुझे कमजोर विषय था गणित मुझे बहुत भारी विषय था, बहुत पास होने में मुझे बहुत कठिनाई था, महसूस करता था। तो माँ मरियम से मैंने प्रार्थना किया कि मैट्रिक में मैं अच्छा तरह से पास हो जाऊं मैथ्स में, गणित में। जब मैट्रिक में पहुंच गया, मैं अच्छे से तैयार किया, गिरजा जाता था, कभी कभी रोज गिरजा जाता था, पाप स्वीकार करता था, और घर में माला बिनती सब होता ही है। और परीक्षा शुरू हो गई और मैं चला गया गणित का पेपर विषय लिखने के लिए। मेरा बहुत कमजोर विषय। जब हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया और मैं 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, इतना खुश है मैं पुरोहित बन गया हूँ। मन बोलने लगा मैं पुरोहित बन गया हूँ। परीक्षा लिख लिया, घर चला गया, बड़े खुशी से माँ मरियम को धन्यवाद दे दिया। और अभी कोई डर नहीं, बाकी विषय में मुझे कोई डर नहीं। मैं चला गया अंग्रेजी पेपर लिखने के लिए। मुझे अंग्रेजी में कोई डर नहीं था, हमेशा अच्छा मार्क्स मुझे मिलता था। जब पेपर आ गया मेरा हाथ में अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर, मैंने ना केवल 3 बार पढ़ा,
4 बार पढ़ा, एक भी सवाल समझ में नहीं आता। इतना निराश हताश हो गया, रोने लगा और मैंने कहा मेरा पुरोहिताई समाप्त। जो कुछ मुझे आता था मैंने लिखा, और जहां मुझे समझ में नहीं आता था वहां मैंने अंग्रेजी का सवाल उतार दिया और चला गया घर वापस, हताश निराश होकर। ये माँ क्या हो गया, 4th क्लास में था, मैं प्रार्थना करते आया हूं, अभी क्या हो गया। परीक्षा समाप्त हो गई। मैंने क्या किया, मई महीना में अपना माला बिनती ले लिया और चला गया अपना गिरजाघर में, और वहां ग्रोटो के सामने, मां मरियम के सामने घुटना टेककर पूरा रोजरी माला मैंने किया और प्रार्थना की, हे मां, जैसे आपने काना नगर में चमत्कार किया, मध्यस्थ प्रार्थना किया, यीशु के द्वारा चमत्कार हुआ, वही चमत्कार मेरा जीवन में हो, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए बोलकर पूरा माला बिनती बोलकर वहां से उठकर मैं और एक गिरजा चला गया। मैंगलोर में अनेक गिरजा है, हर एक 3 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद। इस प्रकार मैं एक गिरजा से दूसरा गिरजा से और इसका 6 गिरजा में जाकर मैंने पूरा दिन माला बिनती किया और शाम को भूखे प्यासे होकर घर लौट आया। मई महीना में मेरा पिताजी ने न्यूज़पेपर लाया और मेरा पिताजी बोलता है, हेनरी तो परीक्षा में पास हो। मैं इतना खुश था, ये बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, ये देखने के लिए मैं तुरंत भाग गया स्कूल में, पता लगाने के लिए अंग्रेजी में मैं कैसा पास हो सकता हूं। जब घर में आकर मैंने मूल्यांकन किया, अपने आप से मार्क दे दिया, 25-30 भी नहीं आता है, ग्रेस मार्क्स देने लगा, आधा, फिर भी 30 मार्क्स नहीं आता है। मैं स्कूल चला गया देखने के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार। मेरा प्रिंसिपल साहब ने देखा, मुझे बधाइयां दे दिया और मैंने कहा फादर मुझे मार्क्स दिखाइए ना। उन्होंने मुझे अंग्रेजी का मार्क्स दिखाया, मुझे मिलना था 40 मार्क्स, पास मार्क्स, परंतु मुझे मिला है 36, 4 मार्क्स कम मिल गया। तो मैंने पुरोहित से पूछा ये कैसा हो गया फादर, गलती से ऐसा हुआ है? तो पुरोहित क्या बोलता है हंसते हुए, बेटा हेनरी, इस साल बहुत लड़के बच्चे अंग्रेजी में फेल हो गए हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल गए, इसलिए सरकार ने औषधि 40 के बदले 35 रखा और मुझे 36 मिल गया। बड़ा चमत्कार हुआ। उसके बाद मेरा सबसे कठिन विषय मैथ्स, गणित, मुश्किल से मुझे 28-30 मिलता था स्कूल में। अभी मैंने देखा 91 मार्क्स मिला है मैथ्स में, 91, पूरा स्कूल में मैं द्वितीय। और एक चमत्कार मेरा जीवन में, मैं इतना खुश था, ईश्वर को धन्यवाद, मां मरियम को धन्यवाद दे दिया। मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा मैं पटना चला आया। देखिए, दुष्ट आत्मा नहीं चाहता था मैं पुरोहित बनूं। यद्यपि मैं पटना आया, वो दुष्ट आत्मा मेरे पीछे पड़ा था ताकि मैं पुरोहित ना बनूं। कदम कदम अनेक तरह का घटना घटती थी मेरे जीवन में ताकि मैं पुरोहित ना बनूं, परंतु सबसे शक्तिशाली हथियार, शस्त्र मेरे साथ था। मां मरियम को मैंने नहीं छोड़ दिया।
1972 में मेरा पुरोहिताभिषेक हुआ। आज मैं पुरोहित हूं। आज माँ मरियम को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे लिए माँ मरियम ने बड़ा चमत्कार किया, मध्यस्थ प्रार्थना किया अपना पुत्र से। जय यीशु। माँ मरियम ना केवल ईश्वर की माँ, यीशु की माँ, वो ईश्वर की माँ। यीशु की माँ, ईश्वर की माँ, ईश्वर की माँ, मेरी माँ, हम लोगों की माँ। आज हम लोग पर्व मनाते हैं, ईश्वर की माँ का पर्व मनाते हैं। वो मेरी माँ है। कई लोग जो माँ मरियम पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग सवाल करते हैं, माँ मरियम कैसे ईश्वर की माँ बन सकती है? वो यीशु की माँ है, ईश्वर की माँ नहीं है। यदि हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में पढ़ेंगे, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। देखिए, आदि में यीशु था, यीशु ईश्वर के साथ था, यीशु ईश्वर था। वो शब्द, वो यीशु 14वां पंक्ति में शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। देखिए, उन्होंने शरीर धारण किया। कहां शरीर धारण किया? यीशु ने, वो शब्द उन्होंने शरीर धारण किया। कहां? मां मरियम का गर्भधानी में। 9 महीना यीशु मसीह मां मरियम के गर्भधानी में था। वो ईश्वर था। इसलिए मां मरियम मंजूषा है, ईश्वर की मंजूषा, क्योंकि 9 महीना उन्होंने ईश्वर को ढो दिया, यीशु को ढो दिया। जब मां मरियम ने बैतलहम में यीशु को जन्म दिया, वो ईश्वर था, वो ईश्वर था। 3 राजा ने आकर दंडवत किया, मां मरियम के गोदी में यीशु को, बालक यीशु को देखा, वो ईश्वर था। कलवारी पर यीशु क्रूस पर था, वो ईश्वर था। वो यीशु की मां, वो ईश्वर की मां मां मरियम आज हम लोग की मां बन जाती है, क्योंकि क्रूस पर मरने के पहले यीशु ने मां मरियम से कहा, भद्रे, यह तुम्हारा पुत्र है, यूहन्ना का इशारा करते हुए। और यीशु ने ये यूहन्ना से कहा, यह तुम्हारी माता है। तब से उस शिष्य ने अपने मां को अपने आश्रय दे दिया। आज हम लोग सब अपनी मां को, ईश्वर की माता को, यीशु की माता को अपना यहां आश्रय दे। चमत्कार देखोगे, चमत्कार देखोगे हम लोग अपना जीवन में। आज हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, चमत्कार। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपना अपना परिवारों में, यदि मां मरियम को सही जगह नहीं मिला है, आज माफी मांगे ईश्वर से, प्रभु से, और मां मरियम को अपना मां बनाए। जिस प्रकार उन्होंने काना नगर का परिवार ने यीशु को बुलाया शादी के लिए, मां मरियम को बुलाया यीशु के लिए। मां मरियम ने वहां चमत्कार करवाया अपना पुत्र ईसा मसीह से, यह कहकर, बेटा, इस परिवार में अंगूरी घट गया है। आज वही मां आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी, पुत्र, बेटा, इनके बच्चों में अंगूरी घट गया है, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, बुरी आदतों में है, तो मां मरियम आएगी हम लोग का परिवारों में, हमारा परिवार को बचाएगी, हमारा बच्चों को बचाएगी। आइए आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए
आज का दिन के लिए। आज अपना अपना परिवार में माला विनती करें, धन्यवाद दें, और ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दें क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए ईश्वर की माँ मरियम को हमको दे दिया है। आइए प्रार्थना करें। ये प्यारे यीशु, क्रूस पर मरते समय तूने हम लोग को ख्याल रखा और तूने अपनी माँ को स्वर्ग जाने के पहले तूने हमको दे दिया। ये माँ मरियम, मैं आपको अपना यहाँ आश्रय देता हूँ, आइए हमारे साथ राज जाइए। आमीन। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।